एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिनों की फिर से सीज फायर की बातचीत चल रही है और बातचीत लगभग अपने अंतिम चरण में है, तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने युद्ध को लेकर ट्रंप सरकार की नीतियों की आलोचना की है, अमेरिका पर सवाल उठाए हैं, आम लोगों की बात की है और यह भी बताया है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में महंगाई प्रचंड तौर पर बढ़ती जा रही है और इसकी असली वजह रही युद्ध। और साथ ही सवाल उठा दिया है कि आखिर बिना संसद की मंजूरी के इस युद्ध को अंजाम कैसे दिया गया। तो जोहरान ममदानी ने क्या कुछ सवाल उठाए हैं, अपने बयान में क्या कुछ कहा है और कैसे ट्रंप की नीतियों की जमकर आलोचना की है, इस पूरे वीडियो में आपको विस्तार से बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं जोहरान ममदानी के बयान की। जोहरान ममदानी ने अपने बयान में कहा कि आज से 3 महीने पहले एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ था जिसके लिए किसी ने वोट नहीं किया था, लेकिन इसकी कीमत उन लोगों ने चुकाई जिनकी इसमें कोई आवाज नहीं थी। इस युद्ध में हजारों नागरिकों की जान जा चुकी है, साथ ही 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं जो अब कभी अपने परिवारों के पास वापस नहीं लौट पाएंगे। इस युद्ध का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि अमेरिका के आम लोगों पर भी पड़ रहा है। पेट्रोल और खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं जिससे मिडिल और वर्किंग क्लासेस के परिवारों का बजट बिगड़ रहा है। तो ये बड़ा बयान, गंभीर बयान। उन्होंने कहा कि 13 अमेरिकी जो सैनिक मारे गए हैं उनकी कभी वापसी नहीं हो पाएगी। जोहरान ममदानी ने आगे आरोप लगाया है कि इस युद्ध की वजह से अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही ये भी कहा है कि अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना इस युद्ध को शुरू किया गया था। ममदानी ने अपने बयान में कहा है कि विदेश में जाने वाली हर जान और अमेरिका में आम परिवारों पर पड़ने वाला हर आर्थिक बोझ एक ही लापरवाह फैसले की कीमत है। तो ट्रंप के फैसले को लगातार उन्होंने लापरवाही भरा फैसला बताया और यह भी बताया कि किस तरीके से ट्रंप की मनमानी की वजह से ही इस युद्ध की शुरुआत हुई और इसका इम्पैक्ट हर एक अमेरिकी के जीवन पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि जब ये जोहरान ममदानी का बयान सामने आया उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के फिर से संभावित सीज फायर की चर्चा लगभग फाइनल हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है और जल्द ही इसकी घोषणा भी हो सकती है। तो दूसरी तरफ होर्मुज को लेकर लगातार तनातनी बनी है। ईरान का कहना है कि हम होर्मुज में किसी को भी परमिशन नहीं देंगे, जबकि अमेरिका का कहना है कि हम ईरान को मनमानी नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक अच्छी खबर भी ये है कि जब ये बातचीत हो रही है, सीज फायर की बातचीत अपने अंतिम प्रक्रिया में पहुंच रही है कि कम से कम अगले 60 दिनों का सीज फायर होगा, तो लोगों को कच्चे तेल की कीमतों से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, लेकिन इसी बीच अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस, उनकी तरफ से बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है लेकिन अभी कोई पक्का समझौता नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ कच्चे तेल की जो कीमत है वो 35 सेंट की गिरावट आई है और वो $93.36 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी हैं। इसका मतलब है कि थोड़ी सी एक राहत की उम्मीद दिख रही है और अगर सीज फायर होता है तो कच्चे तेल के दामों में गिरावट होगी और जिसका असर यह हो सकता है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में भारत समेत डीजल और पेट्रोल के दामों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी बीच आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर हैं, उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत में कई बड़े और अहम समझौते किए हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और इंटरव्यू में मिलर ने कहा कि ईरान ने सिर्फ होर्मुज को पूरी तरह खोलने पर ही सहमति नहीं दी है बल्कि कई और भी राहतें दी हैं जिनका खुलासा आने वाले वक्त में किया जाएगा। उन्होंने इन रियायतों को बहुत ही बड़ा बताया है, अहम बताया है और चौंकाने वाला बताया है। मिलर ने अपने बयान में कहा है कि कुछ समय पहले तक ऐसे समझौतों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब उन्होंने ये भी साफ किया है कि अंतिम डिसीजन अभी नहीं हुआ है, अंतिम समझौता नहीं हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक समझौता फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक इस पूरी डील को फाइनल भी नहीं किया जाएगा। लेकिन एक थोड़ी सी राहत की उम्मीद पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में अगर ये समझौता होता है तो कम से कम आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में थोड़ी शांति देखने को मिलेगी। महंगाई से थोड़ी राहत की उम्मीद पूरी दुनिया के लोग अब जता रहे हैं।